हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम फिजिक्स के लिए एक नए सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम पूरे VVI क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, पूरे VVI क्वेश्चन है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछा है दोस्तों। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया फार्मूला होता है लेकिन इसमें यूनिट पूछ रहा है, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। इसमें टोटल फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना बाहर निकलेगा दोस्तों। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीज इट्स चार्ज। इसमें पूछता है दोस्तों, अगर चार्ज बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है तो इसके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D, डज नॉट चेंज। इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉल चार्ज बॉडी इन एयर दे एक्सपीरियंस फोर्स F, then distance at which they will experience same force in water of dielectric constant 81 is। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है दोस्तों। एयर में भी फोर्स लग रहा है और मीडियम में भी फोर्स है, दोनों फोर्स सेम है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जब मीडियम में होता है तो कितना डिस्टेंस पर सेम फोर्स लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D, R/Q इंटू F। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज capital Q, the system of these charges will be in equilibrium if Q is equal to। इसमें पूछ रहा है कि दोस्तों दो चार्ज है, एक कैपिटल Q एक कैपिटल Q, मतलब दो कैपिटल Q है और एक जो स्मॉल चार्ज है वो सेंटर पर रखा है। तो इसमें पूछ रहा है कि Q का कितना वैल्यू होगा कि इक्विलिब्रियम होगा। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम होने के लिए इनको फोर्स लगेगा, तो फोर्स दोनों बैलेंस होना चाहिए, यानी कि इस पर जो लगने वाला इस चार्ज का जो नेट फोर्स होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट फोर्स तभी 0 होगा जब ये दोनों फोर्स, दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो मान लेंगे कि दोनों Q के बीच के डिस्टेंस जो है दोस्तों R है। ये जो है टोटल डिस्टेंस R है, बीच में लेंगे तो R/2। इसका भी यहाँ से सेंटर में है तो यहाँ पर भी R/2 हो जाएगा। फिर फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, जैसे कि F = K इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर लेंगे तो R/2 स्क्वायर। तो अगर यहाँ से भी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का भी फोर्स होगा। अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा Q/4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम इज इक्वल टू। एक कूलम जो है किसके बराबर होता है। एक कूलम जो है दोस्तों 3 × 10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी एक यूनिट है दोस्तों, चार्ज का CGS यूनिट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 3 × 10⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल
मतलब मेटल की कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 दोस्तों। कैविटी में क्योंकि जो भी चार्ज रहता है मेटल पे कोई भी चार्ज है वो सरफेस पे चला जाता है, कैविटी में कोई चार्ज नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C 0। द एनर्जी डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए वैक्यूम वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E विल बी। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है किसी पॉइंट पर वैक्यूम में तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C। वैक्यूम में पूछा है दोस्तों तो केवल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर कोई मीडियम रहता तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट के साथ साथ यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी हो जाता है। तो इसका नया फार्मूला हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। लेकिन मीडियम नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे, केवल एप्सिलॉन नोट के लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2d। इलेक्ट्रिक डायपोल का पूछ रहा है दोस्तों, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसका सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2q/d स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरीज एज। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q R/R3। यहाँ पर Q जो है दोस्तों उस स्फीयर का चार्ज है, R जो है डिस्टेंस है, एक कैपिटल R जो है उसका रेडियस है। तो यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है? अगर ये मान के चलिए दोस्तों ये सारा को अगर कांस्टेंट मान ले तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है R का। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R का। R जो है ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल एट द सेम डिस्टेंस। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दोस्तों एक्सिस और परपेंडिकुलर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सिस पर होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p/r3। R जो है डिस्टेंस है दोस्तों, किस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इसका डिस्टेंस है। और ये तो हो गया एक्सिस पे दोस्तों, और परपेंडिकुलर पर 2p की जगह पर केवल p रहता है, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है। तो इसका सिंपल अगर रेशियो निकालेंगे तो 2.1 आ जाएगा। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SI यूनिट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछ रहा है रेशियो। तो फार्मूला होता है दोस्तों F/K Q1 × Q2/R²। तो K जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर इसको अगर क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एक K = F/R² Q का स्क्वायर। अगर सारा का यूनिट पुट करेंगे दोस्तों तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर मीटर नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर केवल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये गलत दे दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डूरिंग लाइटनिंग चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। लाइटनिंग के दौरान दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली लाइटनिंग जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर जो है नेगेटिव चार्ज रहता है, तो नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, आइडेंटिकल स्फीयर दिया है दोस्तों, चार्ज भी Q1 Q2 है, ब्रॉट इन द कंटेक्ट एंड प्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। देखिए दोस्तों, सेम चार्ज है तो एक दूसरे के एक रिपल्सन करेगा, तो इसको एक जगह लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके कारण इसका फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज करेगा ये, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, टू सिमिलर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर placed at 8 meters apart. The force of repulsion between them is 1.6 Newton. The magnitude of each charge. इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है दोस्तों, तो सिंपल फार्मूला होता है F इजकल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। सिमिलर मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मान पुट करेंगे दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फार्मूला पहले देख लेते हैं एक बार फिर दोस्तों, F इजकल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q का वैल्यू सेम आ जाएगा जैसे Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो F आर स्क्वायर बाई के, तो Q इजकल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर बाय के। Q का मान ज्ञात करेंगे तो इसका हम रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर सारा का मान, फोर्स का भी मान रख देंगे दोस्तों, R का भी मान रख देंगे, और K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया है तो इसका मान हम 1 ले लेंगे। तो K का मान नॉर्मली 9 गुने 10⁻9 लेंगे दोस्तों, सॉरी 1 नहीं लेंगे, 9 गुने 10⁻9। तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दोस्तों तो कूलम में आएगा, लेकिन इसको माइक्रो कूलम में पूछ रहा है तो उसको हम 10⁻6 से गुना कर देंगे तो ये माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो राइट आंसर ये होगा, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है कि ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। देखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका रेडियस जो है इंक्रीज कर जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता, अगर बबल अगर पॉजिटिव चार्ज रहता, पॉजिटिव चार्ज कभी तब बनेगा दोस्तों जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसका रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस, कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या क्या लगेगा, उस पर टॉर्क भी लगेगा दोस्तों, और इसके साथ साथ नेट फोर्स भी लगेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, टॉर्क भी एज वेल एज फोर्स भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।